देखो, हमारे देश में जो लोग माँ बाप का आदर किए उन लोगों को याद किया जाता है। हमारे देश में एक ऐसा बालक हुआ जिसके माता पिता अंधे थे, लेकिन उसने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई कावड़ गढ़वा के। नाम पता है? श्रवण। एक कवि है, उसकी आंखें नहीं है, उसने कुछ पंक्तियां लिखी और जो भाव उसने लिखे कमाल के लिखे। एक पिता मां क्या चाहते हैं, बिल्कुल वही लिखा। उसने कहा भगवान से प्रार्थना की और वो बोला, मुझे तुम राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। वो बोलता है कि भगवान या तो आप मेरे को राम जैसा बना दो। कवि अंधा है, कहता है मुझे राम जैसा बना दो, और राम जैसा बनने की योग्यता अगर मेरी नहीं है तो फिर मुझे उनके छोटे भाई जैसा बना दो, लक्ष्मण जैसा बना दो। और मेरा मन कैसा हो, मुझे तुम राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। और मेरा मन है ना, सीता माता जैसा बना दो। सीता जी का मन कैसा? शुद्ध मन, निर्मल मन, वैसा मन मेरा बना दो। और है तो खुद अंधा, तो भगवान से बोला, तूने अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। कोई बात नहीं भगवान, कोई मेरे कर्मों का हिसाब रहा होगा कि मुझे आंखें नहीं मिली, तूने मुझे अंधा बना दिया, कोई बात नहीं। तूने अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। चलो ना, इतना तो करना। क्योंकि अंधे माँ बाप का बेटा था वो श्रवण, जो लेकर के गया था अपने माँ बाप को। तो मैं अंधा हूं तो कोई नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो श्रवण जैसा बना देना। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी संतान अच्छी हो, हमसे भी बेहतर हो, उनमें अच्छे संस्कार आए, अच्छे गुण आए। परंतु बच्चों से भी कहता हूं, माँ बाप का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो। आपको किसी को कुछ आगे बढ़ना है तो और दुनिया के लोगों को पढ़ने देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सिर्फ अपने माँ बाप को देख लो। उनसे बढ़िया और कोई प्रेरक आपके जीवन में नहीं हो सकता, उससे बढ़िया आपका कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है, अगर सीखोगे तो वहीं से सीख लोगे, नहीं तो दुनिया भर के लोगों को देख लो, कुछ नहीं सीख पाओगे। एक लड़का आया, मेरे को प्रणाम करने लगा, महाराज प्रणाम। मैंने कहा रहने दे यार, अपने तो कोई प्रणाम की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु तू तेरे माँ बाप को प्रणाम करता है? तो मेरे को बोला पहले करता था, अब तो नहीं। तो मेरे को लगा कि इसके माँ बाप रहे नहीं, तो बेचारा किसको प्रणाम करे। तो मैंने कहा अरे यार, मैंने तेरे को पूछ के गलत किया, सॉरी भाई, दिल पे मत लेना। तो तेरे माँ बाप नहीं? अब बोले नहीं, बैठे बैठे। अरे मैंने कहा बैठे हैं तो तू तो कह रहा था पहले करता था अब नहीं, इसका क्या मतलब है? तो मेरे को क्या बोला, ओ पहले बच्चे थे हम, समझते नहीं थे तो करते थे, अभी बड़े हो गए हैं और बीकॉम कर लिया है, माँ बाप तो 5वीं फेल हैं और हम बीकॉम पास हैं, तो हमने सोचा फिर तो हम ही बड़े हैं, उनको क्या प्रणाम करना। मैंने तब से प्रणाम करना छोड़ दिया। मैंने कहा मूर्ख, अगर
तूने बीकॉम की पढ़ाई की, कॉलेज किया, डिग्री ली, ग्रेजुएशन किया, तो पहले अगर हाथ जोड़ के प्रणाम करता था तो डिग्री के बाद दंडवत करके प्रणाम करना चाहिए था। तो माना जाता कि तूने विद्या अध्ययन किया है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। तब माना जाता कि कुछ सीखा है। वो संस्कार ही नहीं आए तेरे अंदर। शिक्षा विद्या तो और व्यक्ति को विनम्र बनाती है, तू अकड़ गया। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में पढ़ाई की दृष्टि में माँ बाप आपसे बुरे हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई की स्थिति आपसे बुरी हो सकती है, क्योंकि उस जमाने में इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, आज तो बहुत हैं, इसलिए आप ज्यादा पढ़ लिए। कमाई की स्थिति भी आपसे बुरी हो सकती है, क्योंकि उस जमाने में कमाने के इतने साधन नहीं थे, आज तो सोर्सेस बहुत हैं। आज लड़के ऑनलाइन ये वो कहीं से भी बिजनेस कर लेते हैं, तब नहीं थे, खूब संघर्ष करना पड़ता था। तो क्या कह रहा हूं, पढ़ाई की स्थिति आपसे उनकी बुरी हो सकती है, कमाई की स्थिति आपसे उनकी बुरी हो सकती है, किसकी? माँ बाप की। लेकिन माँ बाप की नीयत आपके लिए कभी बुरी नहीं हो सकती है। वो सदा अच्छा सोचते हैं कि मेरी संतान अच्छी हो, मेरी संतान अच्छी। माँ की ममता और पिता की क्षमता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना। अच्छा, माँ तो प्यार करती है, दिख जाती है प्यार करते हुए कि माँ को बच्चे से बड़ा प्यार है, संतान से वो लाड दुलार करती है ना, माँ का दिल थोड़ा कोमल होता है तो तुरंत अरे मेरा बच्चा। पिता जो होता है वो कठोर दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राम कथा सुन रहे हो, आगे प्रसंग आएगा और वैसे सबको पता ही है, लेकिन अभी बात याद आ गई तो अभी कह देता हूं कि पिता प्यार करते दिखाई नहीं देता, लेकिन पिता का प्यार छुपा हुआ प्यार होता है। वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाता नहीं है, जताता नहीं है, लेकिन अंदर से वो जितना प्यार करता है ना उतना कोई नहीं करता। पिता हमेशा डांटते रहते, एक करो, ऐसा लगता है कि पिताजी पीछे ही पड़ गए, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा प्यार वही कर रहे हैं। अब पंक्तियां सुनो, मां पृथ्वी है, पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। मां कौन है? पृथ्वी। और पिता को क्या दिया उपमा? आसमान की, नभ। मां पृथ्वी है, पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। मां तो दुलारती रहती, मां तो दुलारती रहती, लेकिन निर्णय वे ले पाते हैं। पिता निर्णय लेते हैं कि अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बेटे को क्या करवाना है, क्या कैसे होगा, लाइफ बनानी है। मां पृथ्वी है, पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। मां तो दुलारती रहती, लेकिन निर्णय वे ले पाते हैं। इसीलिए पिता को अपनी संतानों से मां से भी ज्यादा प्यार होता है। कौशल्या बस रोती है, पर दशरथ प्राण गंवा देते हैं। कौशल्या बस रोती है, पर दशरथ प्राण गंवा देते हैं। तो बताओ, पिता का प्यार कितना गजब का। माँ बाप का सम्मान करिए, उनका आशीष लीजिए, क्योंकि बाकी सब धन तो खत्म भी हो सकता है, पर माँ बाप के आशीर्वाद का धन कभी खत्म नहीं होता है। वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है।